हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो आज अपन देखते हैं अभ्यास 1.5। इससे पहले अपन ने 1 से 4 तक कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले। इसके बाद आज अपन देखते हैं, ये आती है सरलीकरण में अभ्यास 1.5। तो सबसे पहले आप देखते हैं अपन कुछ पॉइंट ऐसे हैं। तो अगर घात है, ये जैसे 64 घात 1/2, अगर घात गुणा में है तो जुड़ती है, और अगर घात भाग में है तो घटती है। ये बात ध्यान रखना। अभी अब आगे सवाल आएंगे तो हम आपको समझाएंगे, पर बता रहे हैं आपको कि अगर घात गुणा में है तो जुड़ेगी, और घात अगर भाग में है तो घटेगी। ठीक। और देखते हैं अपन 64 की घात 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए, जिसमें एक है 64 घात 1/2। तो 64 का अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे। 2 से देंगे 32, फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, फिर 2 से देंगे 8। तो इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब होता है 64 की रूट में अगर बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, जितना बटे में वो इधर आ जाएगा, जो ऊपर है वो इसके घात लग जाएगी। ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि 1/2 है, तो यानी कि 64 का गुणा किसी संख्या का 2 बार है। किसी संख्या का अपन 2 बार गुणा करेंगे तो अपन को 64 मिलने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है? तो अपन ने यहाँ किया 1 2 3 4 5 6, यानी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 का है। तो अपन कितना लेंगे यहाँ पर? 8। ठीक ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। अब 32 की घात 1/5, यानी कि किसी संख्या का 5 बार गुणा करेंगे अपन, तो अपन को कितना मिलना चाहिए? 32। तो अपन कैसे लिख सकते हैं? 32 की रूट की घात 5 घात 1। ठीक। यानी जो बटे में होता है वो यहाँ आता है, यानी कि जो बटे में है उतनी बार किसी संख्या का गुणा है ये, और जो ऊपर है फिर जो मिलता है अपन उसकी स्क्वायर कर देते हैं। ये जितने मिले उतनी कर देते हैं। ठीक। तो अपन 32 का देखेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो अपन को 32 का देखना था कितना, 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा मिला है कितने का? 2 का। तो कितना मान निकलेगा? 2। अब 2 की घात 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो आंसर कितना अपना? 2। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है 25 की घात 1/3, यानी कि 125 रूट 3 की घात 1, यानी कि किसी संख्या का अपन 3 बार गुणा करेंगे तो अपन को 125 मिलेगा। तो 125 का एलसीएम लेते हैं अपन यहाँ पर। 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। समझ में आ रहा है? तो अपन कितना, 5 का अपन ने 3 बार गुणा किया, अपन को 125 मिल गया। तो कितना मिला अपन को? 5 की घात 1, तो 5 ही मिलेगा। ये अपना आंसर है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। 3 ही थे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। अभी हमने आपको बताया था जो बटे में है वो यहाँ आएगा रूट के अंदर, और जो ऊपर है वो की घात में चला जाएगा। देखो, जैसे 9 की घात 2 की घात 3, ये बोला था। यानी कि जो बटे में है किसी संख्या उतनी बार ये गुणा है, और फिर जो आएगा उसका 3 बार अपन को गुणा करना है। ठीक। तो अपन देखते हैं 9 का 3 इंटू के 3। तो हमने बोला था 3 का 2 बार गुणा है तो अपन को 9 मिल जाएगा। तो कितना मिला अपन को? 3। अब 3 की घात 3, यानी 3 का गुणा अपन को 3 बार करना है। ठीक है। तो कितना मिलेगा अपन को? 3 त्रिका 9 तिया 27। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 32 की घात 2/5, यानी किसी संख्या का गुणा अपन करेंगे, 5 दाएँ तो अपन को 32 मिलेगा, फिर जो आएगा उसकी घात 2 कर देंगे। ठीक है। तो अपन 32 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 5 बार 1 2 3 4 5, यानी 2 का गुणा अपन 5 बार करेंगे तो अपन को 32 मिल जाएगा। तो 2 की घात 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 4। ये अपना आंसर है। ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। 16 की घात 4/3 यानी कि 16 करली में 4 की घात 3 यानी किसी संख्या को अपन 4 बार गुणा करेंगे तो अपन को 16 मिलना चाहिए। तो 16 का एलसीएम लेंगे अपन। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 यानी 2 का गुणा अपन 4 बार करेंगे तो अपन को 16 मिल जाएगा। तो 2 की घात कितना है ऊपर 3, तो 2 का गुणा 3 बार करना है अपन को। जो दूनी 4 दूनी 8, 8 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 125। तो 125 का गुणा किसी संख्या का 3 बार करना है अपन को। तो 125 का एलसीएम 5 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1 यानी 5 गुणा अपन 3 बार करेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ 5 मिलेगा की घात -1। अब की घात, ये बात पॉइंट की, अगर घात माइनस में है और उसको प्लस में करना है तो अपन बटे में 1/5 कर देंगे। या तो ये आंसर होगा या तो ये। अगर प्लस में करना है तो बटे में ले लेते हैं, वो प्लस में हो जाता है। तो आंसर अपने दोनों सही जो आपके यहाँ किताब में दिया होगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अपन को सरल कीजिए, सरल कीजिए। वाचिंग बहुत है पर लाइक और कमेंट कुछ नहीं है। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो भाई, कमेंट करो। सौरभ बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 कम समझ में आया है। ठीक है, अभी समझा देते, हम तो यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 125 की घात a-1/3। तो अपन ने 25 का एलसीएम लिया यानी कि किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर अपन को 125 मिल जाएगा। ठीक, तो अपन ने 5 से इधर किया तो 5 का अपन 3 बार गुणा करेंगे अपन को 125 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में नहीं आया, ये समझ लो। अगर 5 की घात फिर अपन क्या करते हैं, हमने बताया 125 जो बटे में वो इधर आ जाता है, जो ऊपर है वो माइनस की इधर घात में चला जाता है। ठीक, यहाँ 5 की घात -1, अगर माइनस की वैल्यू है तो अपन प्लस में करते हैं तो उसको बटे में कर लेते हैं। अगर माइनस की है और उसको प्लस में करेंगे तो अपन बटे में कर लेंगे। तो यानी कि 1/5 कर लिया अपन ने। ठीक है, 5 कर लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर किताब में ये दिया है तो ये भी आंसर सही है, आंसर ये दिया है ये भी आंसर सही है। अगर अपन को माइनस की वैल्यू अगर प्लस में करनी है घात तो 1/, में उसको नीचे लिख देते हैं तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक, लाइक करो सभी लोग और सब्सक्राइब करो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सरल कीजिए। सरल कीजिए में अभी जो मैंने आपको समझाया था ऊपर शुरुआत में वही पॉइंट आ गया है। मैंने बोला था अगर गुणा में है घात, अगर गुणा में है तो क्या होगी प्लस होगी, अगर भाग में है तो क्या होगी घटाना होगा यानी माइनस होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, बराबर घातांक करने में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आधार बराबर है तब, यानी कि जिसको अपन आधार बोलते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अगर समान है ये तो घात क्या होगी गुणा में, गुणा जब पॉइंट लगाए तो यहाँ गुणा बन जाएगा। तो 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5 पॉइंट लगा तो यहाँ गुणा हो जाएगी। तो घात में गुणा में क्या होती हैं जुड़ती हैं अगर घात ये आधार बराबर हो, ये बराबर है ये भी बराबर है। तो अपन क्या करेंगे 2 की घात 2/3 गुणा में है प्लस 1/5, तो 2 की घात इधर लासा ले लेंगे अपन 15 आ जाएगा। समझ में आया कैसे? 3 की और 5 का लासा 3 से भाग देंगे फिर 5 से देंगे। ठीक है, 5 तिया 15 तो लासा आ गया 15। अब जो लासा लिया है वो जो बटे वाली जिसका अपन ने लासा लिया उससे भाग देना पड़ता है। तो 3 से भाग 15 में देंगे 5 बार, 3 5 15, 5 का इधर गुणा कर देंगे 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस 5 का भाग 15 में देंगे कितने 3 बार, 3 इधर 10 3 13, तो 13/15 यानी 2 की घात 13/15 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 की घात 3 की सबकी घात 7 यानी कि 1 की घात 7 बटे में 3 की घात 3 और की घात 7। अगर घात के ऊपर भी घात लगी है तो उस घात का क्या हो जाता है गुणा। ये बात समझना आपको, अगर घात के ऊपर भी घात लगी है तो क्या हो जाता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ 1 की घात 7 ठीक बटे में 3 की घात 3 × 7। ठीक है, तो 1 की घात 7 करेंगे तो 7 1 ही आएगा
और इधर करेंगे 3 की घात 7 या 21। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घात घटती हैं। 11 की घात 1/2 बटे, यानी ये भाग में 11 की घात 1/4, इसको अपन भाग बोले। अगर 11 बटे में है तो यानी ये वाली संख्या से अपन को इसमें भाग देना है। तो क्या करना है, 11 की घात 1/2 भागित नहीं माइनस, क्योंकि ये ऊपर चलाएगा तो 1/4। ठीक है, ठीक। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे अपन 4 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 माइनस 1। ठीक है, तो 11 की घात 1/4 ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं अपन इसका। क्वेश्चन नंबर है 4, यानी 7 की घात 1/2 कॉमा 8 की घात 1/2। अभी हमने बोला था अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घात गुणा में जुड़ती है, लेकिन इसमें आधार अपने बराबर ही नहीं है, लेकिन घात बराबर, ये बात ध्यान रखना, घात बराबर है अपने। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, 7 इंटू के 8 की घात 1/2, घात बराबर 1/2 और 7 इंटू के 8 ये गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 की घात 1/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? अभी आप बता सकते हैं जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो हम अभी रिपीट कर सकते हैं, और जो आपको समझ में बाद में ना आए, जो लोग बाद में देखेंगे तो आप बता सकते हैं, हम समझा देंगे सभी को, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, निखिल बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया। चलो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, हाँ ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ये है, देखो अभी हमने बोला था अगर हाँ या आधार अपने बराबर हैं तो गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। तो 11 सही 1/2 बटे 11 सही 1/4। अभी हम आपको यहाँ लिख दें 15/3। तो यहाँ क्या करना है, यानी कि बटे में तो 3 से भाग अपन को 15 में देना है। तो उसी का मतलब ये है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, यानी कि अपन को भाग करना है। ठीक है, तो भाग में क्या करता है, घात जुड़ती घटती है। तो हमने क्या किया, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 जो बटे में लिखा था। ठीक है, घटा देंगे अपन। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, तो अपन 4 और 2 का एलसीएम ले लिया तो 4 आया है। 2 का भाग देंगे 4 में 2 आएगा, 4 का भाग 1 में देंगे 1 आएगा, तो घटा दिया अपन ने। 11 का घात 1/4 हो गया। ठीक, चलो अब तो समझ में आ गया। अब किसी को और कोई दिक्कत? सौरभ बोले धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि स्कूल चालू हो जाएगा तब पढ़ेंगे, तो इसी भरोसे में आप बैठे रहेंगे भाई। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप डबल बार देख सकते हैं, ट्रिपल बार देख सकते हैं। और एक बार आपको स्कूल में समझा दिया जाएगा तो कितना अच्छी आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। तो कोई आपके 90+ नंबर नहीं रोक, 90% से कम कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेहनत करना चाहेंगे। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, स्कूल में भी पढ़ो, घर पर भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जो समझ में ना आए आप पूछो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।